बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स केस में सामने आया है। अब ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान समेत कई अभिनेत्रियों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। दीपिका को एनसीबी के सामने पेश होना है। ड्रग मामले में दीपिका की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जहां कथित तौर पर वे किसी से ड्रग्स मांगते दिख रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये चैट कुछ साल पुरानी है, जो डिलीट हो चुकी थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने उस चैट को हासिल कर लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर दीपिका की ये व्हाट्सएप चैट एनसीबी के हाथ कैसे लगी? क्या अथॉरिटी या अधिकारी आपके व्हाट्सएप अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हैं? ये चैट टैलेंट मैनेजर जया शाह के मोबाइल से मिली है, लेकिन सवाल ये है कि इन चैट्स को फोन से कैसे फिर से हासिल किया गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा मोबाइल क्लोनिंग के सहारे किया गया होगा। ये कोई नई साइंस या तकनीक नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल तो बहुत वर्षों से हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मोबाइल क्लोनिंग होता क्या है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी द्वारा क्लोन किए जा रहे फोन के डेटा और सेलुलर आइडेंटिटी को नए मोबाइल फोन में कॉपी किया जाता है। हालांकि किसी के मोबाइल की क्लोनिंग निजी तौर पर नहीं की जा सकती। ऐसा करना गैर कानूनी है। सरकारी अधिकारी यूजर के मोबाइल डेटा को एक्सेस करने के लिए कानूनी तौर पर फॉरेंसिक से मदद लेते हैं। इस प्रक्रिया में इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI नंबर की ट्रांसफरिंग भी होती है। फोन क्लोनिंग से कुछ ही मिनटों में मोबाइल का सारा डाटा दूसरे डिवाइस में पहुंच जाता है। पहले डाटा कॉपी करने के लिए मोबाइल फोन हाथ में रखना जरूरी होता था, लेकिन एडवांस और डिजिटल हो रही स्मार्टफोन की दुनिया में अब ऐसा करने की भी जरूरत नहीं रही। केवल ऐप के इस्तेमाल से फोन क्लोनिंग हो सकती है। क्लोनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुराने मोबाइल की व्हाट्सएप चैट को नए फोन के क्लाउड में मौजूद रिसेंट बैकअप स्टोर में जाकर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर गूगल ड्राइव में जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास मोबाइल फोन कौन सा है। व्हाट्सएप ने अपने FAQ पोस्ट में बताया है कि मोबाइल का बैकअप फोन नंबर और गूगल अकाउंट से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति आपके बैकअप से चैट को आसानी से हासिल कर सकता है। हालांकि फोन क्लोनिंग में रिसेंट बैकअप की सहायता से चैट्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण की लीक हुई चैट से एक सवाल तो जरूर उठता है कि व्हाट्सएप से लोगों का भरोसा डगमगा जाएगा। क्या व्हाट्सएप प्राइवेसी के मामले में सुरक्षित नहीं है? अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी आप जानकारी वहां दे रहे हैं वो पब्लिक जानकारी है और उस पर कोई निजता का अधिकार लागू नहीं होता है। अगर कोई सरकारी एजेंसी यूजर पर निगरानी रख रही है तो व्हाट्सएप यूजर को कोई अलर्ट या चेतावनी नहीं देता है। अगर कोई जासूसी कंपनी भी यूजर के व्हाट्सएप पर स्पाईवेयर डाल दे तो भी यूजर को पता नहीं चलेगा। जांच एजेंसियां व्हाट्सएप से भी ये चैट ले सकती हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है और जांच एजेंसियां डेटा लेने के लिए अधिकृत भी हैं। साथ ही डेटा उन तक कैसे पहुंचा ये भी उन्हें चार्जशीट में बताना भी पड़ेगा।